Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। रशिया और यूक्रेन 2 साल से दोस्तों आप देख रहे होंगे दोनों ही कंट्रीज युद्ध से जूझ रही हैं, लेकिन रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी जो है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी किया गया है, जिसको कि व्लादिमीर पुतिन ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि ये जो स्टेटमेंट है जो बाइडेन का वो कंप्लीट नॉनसेंस वो मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि क्या है वो स्टेटमेंट और आखिरकार उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए इस स्टेटमेंट को दिया है, कितनी सच्चाई है इस बात में। आज की इस वीडियो में दोस्तों इन सारे एस्पेक्ट को हम करेंगे डील। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं बता दूं अनअकैडमी एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेके आया है, क्रिसमस ऑफर आप सबके लिए। अगर आप एस्पायर करें यूपीएससी के लिए, न्यू दिल्ली में है, तो आप सबके लिए जो हमारा बेस्ट ऑफलाइन सेंटर है वो है करोल बाग और मुखर्जी नगर में। अगर आपको क्या करना है, कोर्स लेना है, तो आपको फ्लैट 40% का ऑफ दोस्तों मिलने वाला है इस क्रिसमस ऑफर में। जो कि कोर्स आपको 1,75,000 में मिलता था वो सिर्फ आप 109,999 में मिल जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें, ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 24 दिसंबर के लिए। खुद को जल्द से जल्द इस ऑफर के लिए एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली हैं 30 दिसंबर से। अगर आप ये ऑफर अवेल करना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो RP10। इससे आपको 40% का ऑफ आपके कोर्स पे मिल जाएगा। साथ ही कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी अगर आपको अदर डाउट्स है, तो आप सबके लिए एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे जाकर के उस गूगल फॉर्म को भर सकते हो। साथ ही आपको स्कॉलरशिप अगर चाहिए तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, इसको स्कैन करते हुए। ये तो हो गया ऑफर के बारे में। चलिए वापस से चलते हैं न्यूज़ में। तो कौन सा स्टेटमेंट यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा अभी जारी किया गया है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर में अगर रशिया जीत जाती है यूक्रेन के ऊपर और उसको हथियार लेती है, तो ये चांसेस हैं कि रशिया फिर क्या करने वाली है, नाटो कंट्रीज जो हैं उन पे भी अटैक करने वाली है। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है, जिसको कि पुतिन ने जवाब देते हुए कहा है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है जो बाइडेन, वो कंप्लीट नॉनसेंस में कहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं नाटो मिलिट्री अलायंस से फाइट करूं। दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं नाटो ट्रीटी के वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, जिसपे कि इसका बेसिस ही फॉर्म हुआ है, आर्टिकल 5, जो कि क्लियरली बताता है कि पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि अगर किसी एक या एक से ज्यादा यूरोप कंट्री पे या फिर नॉर्थ अमेरिका की कंट्री पे, ठीक है, अगर एक आर्म्ड अटैक देखने को मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि वो जो अटैक है वो सारे जो नाटो की कंट्रीज हैं उनके ऊपर हुआ है, और फिर वो एक साथ मिल करके वो क्या करती हैं, खड़ी होती है और फाइट करती हैं अगेंस्ट द अपोजिंग कंट्री। तो ये जो बेसिस है आर्टिकल 5 का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नाटो कंट्रीज हैं उनके लिए। ऐसा क्यों मैंने बोला है, क्योंकि अटैक जो है वो सीधे यूएस के जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो कहते हैं कि नाटो कंट्रीज के ऊपर अटैक रशिया के द्वारा देखने को मिलने वाला है। सो ये एक तरीके से रशिया के लिए क्या हो सकता है, काफी ज्यादा डेंजर भी हो सकता है, क्योंकि जब सारी कंट्रीज मिल करके, क्योंकि ये मिलिट्री अलायंस है और खड़ी हो जाएंगी, तो रशिया जो है उसको काफी दिक्कतें फेस करने को मिल सकती हैं। फिलहाल पुतिन ने इसको बोला है कि ये साजिश है यूएस के जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं ओपनली यूक्रेन को, और क्योंकि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे वो अब रशिया को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अगर हम बात करें नाटो अलायंस की, ये जो मिलिट्री अलायंस है वो है क्या, ये दोस्तों आप देखोगे इसको फॉर्म किया गया था 1949 में जो कि यूएस के द्वारा इसको लेड किया जा रहा है, ठीक है। नाटो को दोस्तों क्रिएट किया गया था वेस्टर्न
जो कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, जिनको कि खतरा था सोवियत यूनियन से, तो इसलिए इसको क्रिएट किया गया था। साथ ही अगर हम बात करें तो नाटो का पर्पस क्या है? नाटो का पर्पस है कि वो गारंटी करे जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए फ्रीडम, साथ ही सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करे, ठीक है, थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। साथ बात करें दोस्तों तो इसमें आपको जो डिस्प्यूट है वो पीसफुल तरीके से रिजॉल्व कर दिया जाता है। अगर कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो जाते हैं तो मिलिट्री पावर जो है वो उनके पास है कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन जो है वो कर सके। तो ये दोस्तों नाटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब फिलहाल अगर हम बात करें तो कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले की ही बात है, यूक्रेन और जो यूएस है इनके बीच में एक बातचीत हुई है यूएस के व्हाइट हाउस में, जिसको कि जो बाइडेन है उन्होंने बुलाया था यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको। साथ ही उनके बीच में बातचीत हुई है, हर वो असिस्टेंस यूएस के द्वारा यूक्रेन को दिया जाएगा जो कि उनको रिक्वायर्ड है इस वॉर में, जिससे कि वो इस वॉर को क्या कर सके, इसके अगेंस्ट जीत सके। बाइडेन स्ट्रेस्ड ही वुड नॉट वॉक अवे फ्रॉम यूक्रेन, वो यूक्रेन को उस वॉर में अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स वुड कंटिन्यू टू सप्लाई यूक्रेन विद द क्रिटिकल वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स एज लॉन्ग एज वी कैन। हर वो सपोर्ट जो है यूएस के द्वारा यूक्रेन को दिया जाएगा, जितना भी उनके पास ताकत है दोस्तों, वो हर एक ताकत के साथ वो क्या करेंगे, यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से सपोर्ट और कितना सपोर्ट जो है वो यूएस के द्वारा देखने को मिलने वाला है यूक्रेन को, वो प्रोवाइड करेंगे। जो बाइडेन ने इवन कांग्रेस को रिक्वेस्ट भी किया है कि एडिशनल $24 बिलियन का सपोर्ट जो है वो यूक्रेन को दे, मिलिट्री एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन नीड्स जो है उनकी, जिससे कि वो अपनी पूरी कर सके। साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस की, अनाउंस की गई है कि उनको $325 मिलियन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है प्रेसिडेंशियल ड्रॉडाउन असिस्टेंस के द्वारा। साथ ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने बोला है कि इसके साथ ये तो सपोर्ट है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट तो दिया ही जाएगा, साथ ही उनको एडिशनल एयर डिफेंस, आर्टिलरी एम्यूनेशन, क्लस्टर म्यूनेशंस एंड अदर जो आर्म्स वगैरह है, वो सारी सपोर्ट जो है वो यूक्रेन को वो देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के द्वारा और कई सारी टिप्पणियां जो बाइडेन के लिए की गई हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि ये कंप्लीट नॉनसेंस है, और मुझे पता है कि जो बाइडेन है वो इस बात को समझते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बाइडेन जो है वो ऐसा दिखा रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज ओन मिस्टेकन पॉलिसी ऑन रशिया। साथ ही वो कह रहे हैं कि रशिया के पास कोई रीजन नहीं है या फिर कोई इंटरेस्ट उनको नहीं है, नो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, नीदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल नॉर मिलिट्री इंटरेस्ट, जिससे कि वो क्या करें, नाटो की जो कंट्रीज हैं उसके साथ वो फाइट कर सके, इसलिए उनको कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि वो नाटो की कंट्रीज पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे अगर वो यूक्रेन पे जीत जाते हैं, तो ये बहुत ही फॉल्स स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है। दोस्तों फिनलैंड के भी बारे में पुतिन ने चर्चा की है, जिसको कि अप्रैल में आपने देखा होगा उसे नाटो मिलिट्री अलायंस में ऐड ऑन कर दिया गया है, एंट्री दे दी गई है। अब रशिया जो है वो क्या कर रही है, अपनी नॉर्दर्न रशिया के जो बॉर्डर है उस पे अब कॉन्सेंट्रेट कर रही है मिलिट्री यूनिट्स, दैट मीन कि जो अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी है वो नॉर्दर्न रशिया के बॉर्डर पे अब वो ज़्यादा से ज़्यादा तैनात कर रही है, क्योंकि आप मैप में देख सकते हो कि रशिया और फिनलैंड जो है ये जो शेयर कर रहा है बॉर्डर, ये काफ़ी पास में है, काफ़ी क्लोज में है, जिससे कि रशिया को अब फिनलैंड से खतरा हो सकता है, क्योंकि नाटो मिलिट्री अलायंस में अब फिनलैंड भी ऐड ऑन हो चुका है। तो इसके भी बारे में चर्चा उन्होंने की है। लास्टली दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यूक्रेन के बारे में। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो देखने को मिल रहा है, इवन आफ्टर द सपोर्ट एंड असिस्टेंस ऑफ यूएसए, कितना ही ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट, मिलिट्री का सपोर्ट, इतना सपोर्ट उनको देने के बावजूद भी इस साल बहुत ही बुरी तरीके से रशिया के फोर्सेस से यूक्रेन जो है वो हार चुकी है खुद के ही टेरिटरी में। तो इससे एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कितना रियलिस्टिक
जो गोल है बोथ वेस्ट एंड यूक्रेन के जो गोल्स हैं कितने ज़्यादा रियलिस्टिक हैं और कितना ज़्यादा वो इस पे काम कर रहे हैं जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। क्या ये जितने भी असिस्टेंस है वो यूक्रेन जो है उसका एक फेलियर माना जा रहा है? तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ है इस पे। आपका क्या टेक है? आखिरकार आप क्या इस पूरे मैटर के बारे में सोचते हो? ज़रूर से ज़रूर दोस्तों आप अपना कमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हो। साथ ही आप नाटो अलायंस के बारे में आप सबके लिए क्वेश्चन है कि नाटो जो मिलिट्री अलायंस है उसके लिए आपको और कौन कौन सी जानकारी है, आप कमेंट में आप हमसे शेयर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप प्रयागराज में और एस्पायर कर रहे हो यूपीएससी के लिए तो दोस्तों अनअकैडमी आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेके आया है, क्योंकि प्रयागराज में अब आपको देखने को मिलेगा ऑफलाइन सेंटर, जिससे कि हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है 15 दिसंबर से, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। खुद को अभी भी आप एनरोल करवा सकते हो। हमारा अर्ली बर्ड का ऑफर कहीं नहीं जा रहा है। 40% का ऑफ दोस्तों आपके ओवरऑल फीस पे मिलेगा फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ही। नंबर दिया गया, इस नंबर पे बेझिझक कॉल कर लीजिए। कोई भी जो आपको असिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही प्रॉपर एड्रेस दिया गया है। अगर आप जाके सेंटर विजिट करना चाहते हो, सेंटर हेड से बात करना चाहते हो, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप सेंटर पे भी जा सकते हो, जो कि प्रयागराज के सिविल लाइन्स में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.